नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हॉरर अड्डा की ओर से। तो साथियों, आ चुके हैं आज और एक मज़ेदार हॉरर स्टोरी के साथ। साथियों, आज की स्टोरी एक डिलीवरी बॉय और एक डायन की है। जब एक डायन से हुआ डिलीवरी बॉय को मोहब्बत। साथियों, ऐसे तो हमारे समाज में डायन को लेकर कहा जाता है कि डायन बहुत शक्तिशाली होती है। 10 चुड़ैल के बराबर शक्ति सिर्फ एक डायन में होती है। जब डिलीवरी बॉय रामनाथ ने डायन से मोहब्बत किया तो उस मोहब्बत का अंजाम बहुत भयानक हुआ, जैसा कि रामनाथ कभी सोचा भी नहीं था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार कहानियां लाता रहूं। इसके लिए बस एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा दें और इस कहानी को पूरा अंत तक सुने और डर के सफर में हमारे साथ मजा ले। और अगर आप सभी की कोई इच्छा है कि मैं अपने वीडियो में आप सभी का नाम लूं, तो आप सभी बेझिझक अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें और अगले वीडियो में उस कहानी के साथ आपका नाम भी लिया जाएगा। तो साथियों, चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बात है उस समय की जब मैं अभी नया नया डिलीवरी बॉय का नौकरी पकड़ा था और मुझे रात को भी सामान डिलीवर करना पड़ता था। ऐसे तो मैं बहुत सारा भूत प्रेत की कहानियां सुना था, लेकिन मैं उतना इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए मुझे रात को भी डर नहीं लगता था। एक रात मैं अपने खटिया पर लेट कर आराम कर रहा था और मेरी दादी उस टाइम लकड़ी जलाकर अपना हाथ पैर सेक रही थी। तभी मुझे एक कॉल आया। मैंने कॉल उठाया और बोला, हाँ हेलो। तभी उधर से किसी लड़की का आवाज आया। लड़की मुझसे बोली, मुझे एक पार्सल चाहिए और उसके लिए आपको मौत का ढाबा जाना होगा। साथियों, मैं आप सभी को बताते चलूं कि मौत का ढाबा एक ढाबा के नाम है जहां पर बहुत सारे जानवर की मटन बेची जाती है। फिर मैं लड़की से बोला, वहां क्यों जाना है, वहां पर तो जानवर की मटन मिलती है। वह लड़की बोली, मुझे जानवर का ही मटन चाहिए। आपको पैसा से काम है ना, पैसा आपको मैं मुंह मांगा दूंगी। मैंने बोल दिया, ठीक है, पहले आप तो एड्रेस बताइए। लड़की उधर से बोली, कालीनगर गांव के शमशान घाट में आ जाना। मैंने घबराते हुए बोला, ये क्या बोल रही हो। फिर उधर से लड़की हंसते हुए बोली, घबराओ मत, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, फिर से एड्रेस लिखो। मैंने थोड़ा गुस्सा में बोला, हाँ ठीक है, बोलो। उधर से लड़की बोली, कालीनगर गांव के रूम नंबर 2 पर आ जाना। मैंने पूछा, अभी आना है। वह लड़की बोली, हाँ अभी आना है। मैंने बोला, ठीक है, 1 घंटे में पार्सल लेकर आता हूं। लेकिन हैरान कर देने वाली ये बात थी कि जब कॉल आया था तो उस कॉल पर कोई नंबर ही नहीं था। नंबर की जगह पर मौत की दुनिया लिखा हुआ था। मैं इस बात को बहुत गहरी तरह से सोच रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने जाने के लिए अपना मोटरसाइकिल निकाला, लेकिन दादी मुझे मना कर रही थी जाने से। लेकिन मैं दादी से बोला, दादी पेट चलाने के लिए दिन रात देखेंगे तो भूखे मर जाएंगे। फिर मेरी दादी बोली, बेटा रात को गाड़ी चलाना ठीक नहीं होता है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। इतना बोलकर मेरी दादी बोली, ठीक है बेटा जाओ, लेकिन रास्ते में अपना ख्याल रखना, ठीक से जाना और हाँ गाड़ी धीरे धीरे चलाना। मैंने बोला, दादी चिंता मत करो, बिल्कुल ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर मैं पार्सल लेने के लिए मौत का ढाबा निकल गया। उस कॉल के बारे में सोचते सोचते 1 घंटे के बाद उस ढाबे पर पहुंचा। मैंने उस ढाबे पर पहुंचा तो देखा कि उस ढाबे पर सिर्फ तांत्रिक, अघोरी और कुछ औरतें भी थीं जो रहस्यमयी और डरावनी लग रही थीं। और उस ढाबे के पोस्टर पर लिखा था कि यहाँ पर आम इंसान को भोजन करना मना है, क्योंकि यहाँ पर जानवरों का मांस मिलता है। उस ढाबे को देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा और उस ढाबे को 2-3 औरत चला रही थी। मैंने एक औरत से बोला, मुझे पार्सल पैक करवाना है। वो औरत बोली, क्या तुमने पोस्टर नहीं पढ़ा। मैंने बोला, पोस्टर पढ़ा हूं, लेकिन यह पार्सल दूसरे के लिए है, मुझे डिलीवरी करना है। वो औरत मुझसे पूछी, ये पार्सल कहाँ ले जाना है और इस पार्सल को कौन खाएगा।
ये आम इंसान के लिए खाना नहीं है। अगर तुम बताओगे तभी तुम्हें यह पार्सल मिलेगा। मैंने उस औरत को बताया, कालीनगर गांव, रूम नंबर 2 पर डिलीवरी करना है। फिर वह औरत बोली, ओ अच्छा, पार्सल वहां ले जाना है तो पहले बताना चाहिए था ना। वह औरत दूसरे लेडीज से बोली, मीना एक जल्दी से पार्सल पैक कर दो। वो औरत वैसे बोली जैसे वह उस लड़की को जानती हो। मैं पार्सल लिया और वहां से चल दिया। मैं थोड़ी देर के बाद उस लड़की के घर पहुंचा। मैंने दरवाजे पर जाकर दरवाजे की सीकरी बजाया। वह लड़की अंदर से ही बोली, हाँ कौन? मैंने बोला, जी मैं पार्सल वाला हूं, आपने पार्सल मंगाया था। वो लड़की बोली, ठीक है, पार्सल को दरवाजे के सामने रख दो। मैं फिर लड़की से बोला, क्यों आप बाहर नहीं आ सकते हैं क्या? वह लड़की बोली, तुमको उससे क्या मतलब, तुम अपना काम करो और यहां से निकलते बनो। मैंने बोला, ठीक है, लेकिन मेरा पैसा कौन देगा? वह लड़की उधर से बोली, दरवाजे के बगल में पैसा रखा है, ले लो। मैंने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पार्सल यहीं पर रख देता हूं। और मैं पार्सल दरवाजे के सामने रखकर अपना पैसा लिया और वहां से जाने लगा। तभी वह लड़की पूछी, आपका नाम क्या है? मैंने जाते जाते बोला, रामनाथ। वह लड़की बोली, बहुत प्यारा नाम है। मैंने उस लड़की को नहीं देखा था, लेकिन वह लड़की मुझे खिड़की से झांक कर देख ली थी और मैं वहां से अपने घर चला गया। तो साथियों, आखिर क्या है उस ढाबे और इस लड़की का रहस्य जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। तो साथियों, अगला एपिसोड आप सभी को बृहस्पतिवार शाम 6 बजे मिल जाएगी। तो साथियों, तब तक के लिए नमस्ते। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।